जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। आज हमारी बात होगी जो हमारी यूरिन में प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और यूरिन में जो जलन किस लिए होती है और जल्दी जल्दी सुसु हमें क्यों आता है, उसको लेकर के आज हम बताएंगे कि उसके लिए हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को जल्दी जल्दी जो सुसु आता है, जलन होती है और यहाँ पे जो थोड़ी सी दर्द होती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं खुद से ही। सबसे पहले ये क्यों होता है, ये जो हमारे जो बहुत जल्दी जल्दी सुसु आता है। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेग्नेंट के बाद जब जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जगह हमारे जो वजीना है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। ढीला हो जाने के बाद क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आने लग जाती हैं, तो उसको बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार तो होता है कि उसमें टांके लगते हैं, टांके भी कई बार खुल जाते हैं, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। और कई बार उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सेक्स से भी उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो वो भी अगर आपको सुसु में जलन हो रही है, आपको बार बार सुसु आ रहा है और आपको मतलब कि यहाँ पेडू में नाभि के नीचे जो है यहाँ पे आपको अगर तकलीफ़ हो रही है तो आपको अपने सेक्स भी उस वक्त नहीं करना चाहिए। और आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि जब भी आप कहीं पे भी अपना जा रहे हो, पेशाब आ रहा है और आपको पेशाब करने जा रहे हो, तो वो जगह देख लो कि वो साफ सुथरी होनी चाहिए थोड़ी। और नहीं तो जो आप सुसु करते हो तो वो जो धार नीचे जाती है, तो वो धार से भी अगर आप वो कनेक्शन हो जाता है तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने के बाद आपको वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि जहाँ हम सुसु करने जा रहे हैं पहले उसको हम उसका जो सिस्टम होता है उसको पानी चला दें या पानी उसमें डाल दें, उसके बाद ही हम बैठे उसको क्लीन करके। आप अपने बैग में हमेशा टिश्यू पेपर वगैरह कुछ रख सकते हो, क्लीन कर सकते हो उससे। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा इशू होता है कि हम क्लीन वाले में जाए, क्योंकि हम औरतें क्या करते हैं कि जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हम पानी नहीं पीते हैं। पानी इसलिए नहीं पीते हैं कि हमें बार बार मतलब कि पेशाब जाना होगा, सुसु करने जाना होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमें इधर कोई देख रहा है, इधर कोई देख रहा है, हमें बैठने में भी उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये सबसे बड़ी हम औरतों के साथ प्रॉब्लम है कि हम पेशाब करने कहाँ जाएंगे। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो हम कम पानी पी रहे हैं, और रास्ते में भी हम देखते हैं कि मतलब कि और शर्माते हैं और हम अपने पेशाब को, यूरिन को अपना रोकते हैं। और रोकना भी सबसे बड़ी बीमारी है, जिससे हमारे सुसु में जलन भी होती है और बार बार पेशाब आता है, क्योंकि वो जमा हो जाता है जब, तो वो वहाँ पे स्वेलिंग जैसा हो जाता है। और जब हम उसको रोकते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप सबसे बड़ा काम करो कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप अपने सुसु को रोको मत बहुत देर तक। आपको इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब कोई भी तकलीफ़ होगी तो आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और किसी को नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि आपको सुसु को रोकना नहीं है, और जहाँ भी आपको है 5-10 मिनट के बाद आप किसी को बोल सकते हो, अपने घर में है चाहे किसी को भी, कि हमें जाना है। तो पानी अगर आप कम पियोगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें जलन की, और बार बार रुक रुक के पेशाब आएगा, वो खुल के नहीं आता है। जब खुल के नहीं आएगा आपको तो आपको वहाँ पे तकलीफ़ होनी ही होनी है। तो आपको क्या करना है, आप पानी पर क्या क्या ध्यान दोगे। अगर आपको जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप छाछ का उपयोग कर सकते हो, दही का उपयोग कर सकते हो। और सौंफ रात में भिगो दोगे, सौंफ और जीरा रात को आप कूट के भी भिगो सकते हो, आप उसका पाउडर बना के रख सकते हो, सौंफ का और जीरा का, और उसमें मिश्री मिक्स कर सकते हो अगर आपको पीना है। और जब अगर सुबह आप उसको बॉयल कर लेते हो तो उसमें आपको उसको ठंडा करके आप शहद में मिक्स करोगे। अगर आप गर्म में आप मिक्स कर रहे हो शहद वो पानी में, तो आपको उसमें उसकी उसकी जो तासीर है वो गर्म हो जाएगी। अगर आप ठंडा करके उसमें शहद मिक्स करके पी रहे हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा, और वो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और आपको आराम भी लगेगा और पीने में भी अच्छा लगेगा। जब आप 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा आप यूज़ करते हो तो रात को आपको पानी में भिगो देना है। 1 गिलास पानी में आपको इसको भिगो दिया, और अगर आप चाहो तो उसमें 5-6 किशमिश या मुनक्का आप उसको धो के उसमें भी डाल दो, और वो भी उसमें काम करेगा।
तो ये भी अगर आप आज सुबह आपको किशमिश खा लेनी है, और जौ के सौंफ का पानी और जो जीरे का पानी उसको बॉयल कर लेना। जब वो मतलब कि 1/3 रह जाएगा थोड़ा सा, उसमें से आधा वो ये बॉयल हो जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा, तो उसको छान करके आप उसमें शहद डाल करके आप उसको पी सकते हो। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहो तो आप ज़्यादा बना के रख सकते हो, दिन में 2 से 3 बार भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो बहुत फ़ायदा करता है। और आप पानी कम से कम, कहीं भी बाहर जाओ तो आप पानी की कमी मत महसूस करने दो, नहीं तो हमें बाद में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप पॉट में बैठोगे और फिर लगेगा कि आपको सुसु आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम फिर आपकी नहीं होगी। तो आप अपना ध्यान रखो और पानी पियो। अगर आप कम से कम पानी अपने कम उम्र में भी पानी नहीं पी रहे, तो आप जब आपकी उम्र जब बढ़ जाती है उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप अपने बच्चों को भी बोले कि पानी खूब पिएं, और बड़ों को भी घर पे भी बोले, और जो जॉब पे जा रहे हैं उनको भी बोले कि पानी का ध्यान दें और पानी ज़रूर पिए। नहीं तो ये बाद में कम से कम 10 साल 12 साल के बाद भी ये हमारी किडनी में प्रॉब्लम होती है। किडनी हमारी इधर होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है और यहाँ पेन होती है काफ़ी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें सभी कोई। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि पानी, कोकोनट वाटर और छाछ अपने रूटीन में ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।